Please subscribe my channel for more informative videos. So let's begin. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप लोगों के क्या हाल है। अच्छा स्टूडेंट, आज हम 17.3 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे मैथ्स एक्सरसाइज में। और इसमें आपको मैंने सवाल पहले से लिख लिया है। देखें, सवाल में ये कह रहे हैं कि वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, सवाल उन्होंने दिया हुआ है ए, बी और सी, तीन सेट दिए हुए हैं। इसकी हमें दोनों चीज़ें मालूम करनी है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी मालूम करनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी करनी है और इंटरसेक्शन भी करना है। ठीक है, तो मैंने प्रॉपर्टीज़ पहले से लिख ली हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो अब हमने इनको वेरीफाई करना है। देखें, ये जो है नंबर ए पे, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। ठीक है, और जो बी में है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। ये इनके नोटेशन कह लें, आपके प्रॉपर्टीज़ कह लें, जो नोटेशन लिखी हुई। अब हमने इनको दोनों को प्रूव करना है इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो मैं पहले वाली कर रहा हूँ, नहीं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो सॉल्व ए लिख देते हैं हम। प्रॉपर्टी हमने लिखनी है पहले, ए यूनियन बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है स्टूडेंट, अब ए की जगह ए के मेंबर लिख लें आप। ए के मेंबर आपको गिवन है, ये देखें ऊपर 1 2 4 5 10 एंड 20। यूनियन का निशान आ जाएगा। फिर आपने मिडिल ब्रैकेट बना के और अंदर स्मॉल ब्रैकेट बनाना है। ठीक है, फिर आपने बी के मेंबर लिखने हैं। बी के मेंबर हैं 5 10 15 एंड 20। उसके बाद आपने यूनियन का निशान लगाना है, ये वाला। और फिर यूनियन के बाद आपने सी के मेंबर लिखने हैं। सी के मेंबर हैं 1 2 5 एंड 10 और आपने मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो जो पहला वाला मिडिल ब्रैकेट है उसको आपने ऐसे ही उतार लेना है, 1 2 4 5 10 एंड 20 यूनियन आ जाएगा। अब इन दोनों को पहले आप सॉल्व कर लें, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट पहले हमें सॉल्व करने चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, तो इन दोनों का यूनियन निकालते हैं। तो इन दोनों का यूनियन निकलेगा 1 2 5 10 15 एंड 20। ठीक है, इन दोनों की हमने तरतीब दे दी। यूनियन निकालने का मतलब तरतीब है, छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, ये आ गया। आप देखें दोनों मिडिल ब्रैकेट बच रहे हैं, इन दोनों का यूनियन निकाल लें। तो इन दोनों का यूनियन निकलेगा 1 2 4 5 10 15 एंड 20। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली, तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो वो भी आंसर यही आना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम, टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारी क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हमने ए के मेंबर लिखने हैं। ए के मेंबर लिख लें 1 2 4 5 10 20। यूनियन बी के मेंबर लिख लें। बी के मेंबर हैं 5 10 15 एंड 20। ब्रैकेट क्लोज कर दें। उसके बाद यूनियन, ये वाला यूनियन, फिर सी के मेंबर लिखें। सी के मेंबर डायरेक्ट आप मिडिल ब्रैकेट में लिखें 1 2 5 10। तो अकॉर्डिंग टू रूल पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इन दोनों का यूनियन निकालने हैं, 1 2 4 5 10 15 एंड 20। इन दोनों का यूनियन बन गया। इन दोनों को तरतीब देना है। ठीक है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, और जो सेम नंबर होंगे उनको एक दफ़ा ही लिखना है।
उसके बाद आपने क्या करना है, यूनियन, ये वाला यूनियन लिखना है, और फिर उसके बाद ये मेंबर आपने ऐसे लिख लेने हैं 1 2 5 एंड 10। अब दोनों मिडिल ब्रैकेट सेम हो गए, मतलब बराबर बराबर में आ गए हैं, तो अब इन दोनों का यूनियन निकाल लें। इन दोनों का यूनियन देखिए क्या निकलता है, 1 2 4 5 10 15 एंड 20। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखें लेफ्ट हैंड साइड का जवाब और राइट हैंड साइड का जवाब ये सेम है, तो हमारी ये प्रूफ हो गई क्या, प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ लिखते हैं आप या वेरीफाइड लिखते हैं। तो ये हमारा ए हो गया अभी, ए वाला, ठीक है। अब हमने बी करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, जो कि ये वाली है। ये मैं आपको पेज टर्न करके ये करवाता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोल्यूशन बी या सॉल्व बी। क्या प्रॉपर्टी थी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है किसकी, इंटरसेक्शन की। इसमें भी आपने वही करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है पहले। लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली, लेफ्ट हैंड साइड आपकी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए की जगह ए के मेंबर लिख लें। ए के मेंबर क्या थे, 1 2 4 5 10 20। 1 5 10 20, 5 10 एंड 20, ये हो गए ए के मेंबर। फिर आपने इंटरसेक्शन लिखना है, फिर बी की जगह आपने बी के मेंबर लिखने हैं। बी के मेंबर क्या है, बी के मेंबर है 5 10 15 20, 5 10 15 एंड 20, ये बी के मेंबर हो गए। फिर इंटरसेक्शन सी, सी के मेंबर लिख लें। सी के मेंबर हैं 1 2 5 10, 1 2 5 एंड 10, ठीक है। ये आपके आ गए सी के मेंबर। तो पहले आपने क्या करना है कि ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेना, ठीक है। फिर बाद में लार्ज ब्रैकेट करेंगे, इसलिए लार्ज ब्रैकेट को हम ऐसे निकाल लेते हैं 1 2 4 5 10 एंड 20, इंटरसेक्शन आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों के सेम मेंबर होंगे वो लेने हैं, जो एक जैसे मेंबर हैं उनको लेने हैं, ठीक है। तो देखिए 5 इधर भी है, 5 इधर भी ले लेंगे, और 10 इधर भी है, 10 इधर भी ले लेंगे, 15 इधर भी है, इधर नहीं है छोड़ देंगे, 20 इधर है, इधर नहीं है छोड़ देंगे। तो 5 एंड 10 हमारा इन दोनों का इंटरसेक्शन बन गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें लार्ज मिडिल ब्रैकेट का। तो देखें इसमें 1 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 2 इधर है, इधर नहीं है, 4 इधर है, इधर नहीं है, 5 इधर है, इधर है, 5 को ले लेंगे, और 10 इधर है, इधर भी है, 10 को ले लेंगे, ठीक है। बाकी आपका 20 इधर नहीं है, तो अपना ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब ये आंसर आपका राइट हैंड साइड का है। तो राइट हैंड साइड हमारी आ जाती है, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम ए के मेंबर लिखते हैं। ए के मेंबर है 1 2 4 5 10 एंड 20। फिर हमारा आ जाता है इंटरसेक्शन। बी के मेंबर लिख लें। बी के मेंबर है 5 10 15 एंड 20। मिडल ब्रैकेट क्लोज कर दें। फिर इंटरसेक्शन सी, सी के मेंबर है हमारे पास, सी के मेंबर है 1
1 2 5 and 10, right student? Now we first solve this curly bracket. Okay, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालने, जो सेम वैल्यू है वो ले लें। में सेम वैल्यू आपको क्या निकल रही है, 5 और 10, 5 है, 10 है और 20 है। 5 10 और 20 इधर भी है, देखिए 5 10 और 20, ठीक है। 15 इधर नहीं है, लेकिन हमने ये लेना। ये हो गया क्लोज। उसके बाद इंटरसेक्शन आ गया और ये वाले ब्रैकेट आपने यूज कर लें, 1 2 5 एंड 10। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। इन दोनों में जो सेम है 5 है तो 5 ले लेंगे, 10 है तो 10 ले लेंगे, और बाकी कोई सेम नहीं है, मैच नहीं करना। तो अब देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये भी हमारा प्रॉपर्टी ये वाली प्रूव होगी। यहाँ पर लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये प्रॉपर्टी। बस इसमें मेन चीज़ यही है कि आपको प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है ये वाली। ये आपको वो लिख के नहीं देंगे, वो सिर्फ आपको ये नाम लिख के दे देंगे, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अगर दी उन्होंने, वैसे मुझे नहीं लगता कि सवाल आया हो या अभी, या शायद आ गया हो, लेकिन आपको ये याद होनी चाहिए प्रॉपर्टी, ठीक है। यूनियन की इंटरसेक्शन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो आपको ये याद करनी होगी, ठीक है। तो अगर ये आपको याद होंगी तो आप इसको आराम से प्रूव कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम इसका पार्ट 2 करेंगे। अभी हमने पार्ट 1 करा है, क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 करा है, पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, तो अल्लाह हाफ़िज़।